नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। आज के प्रमुख खबरों में सर्वोच्च न्यायालय का नागरिकता कानून पर निर्णायक फैसला, हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर पप्पू यादव ने कही बड़ी बात, हरियाणा में अनुसूचित जाति का विभाजन आरक्षण को लेकर, बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर पूर्णिया से निर्दल सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को चेतावनी दी है। पप्पू यादव ने कहा, अगर कोसी और सीमांचल का अमन, चैन और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई तो उनकी लाश पर से होकर गुजरना पड़ेगा। गिरिराज सिंह के इस यात्रा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने भी अपनी नाराजगी जताई है। शायद यही कारण है कि गिरिराज सिंह की इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया, यह उनकी निजी यात्रा है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता इसमें शामिल होते हैं तो उन्हें कोई रोक टोक भी नहीं है। यात्रा से अगर अमन चैन को नुकसान पहुंचता है तो जनता दल यूनाइटेड का बेसोट मुसलमान भी खिसकने का डर है। इसी वजह से जनता दल यूनाइटेड ने इस यात्रा पर आपत्ति जताई है। क्या इस यात्रा पर आपसी सहयोग सौहार्द बिगड़ने से पहले रोक लगेगी? यह यात्रा तो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, लेकिन यह गुजरेगी मुसलमानों के भीड़ भाड़ बस्तियों से। हिंदू स्वाभिमान यात्रा है तो हिंदुओं के बीच से जानी चाहिए। यात्रा में कैसे नारे लगते हैं, क्या होगा, यह तो समय बताएगा। सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है कि यात्रा सकुशल निकल जाए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण की मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी सर्वोच्च न्यायालय के वर्गीकरण के फैसले का सहारा लेकर किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में कहा, राज्य चाहे तो वर्गीकरण के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसके पास जाति जनगणना का कोई डेटा नहीं है। पहले यह होना चाहिए कि हरियाणा सरकार अगर आरक्षण का वर्गीकरण कर रही तो पहले जातिगत जनगणना कराती, आर्थिक जनगणना कराती, या भारत सरकार अब नियमित जनगणना नहीं करा पाई, पहले जनगणना हो। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जहाँ जाति जनगणना की मांग करके संख्या के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी आरक्षण न देकर जातियों को, धर्मों को लड़ाने की बात करती है। जब यहाँ आरक्षण दिया गया तो 2 लाख सरकारी हरियाणा सरकार में वैकेंसी खाली है, उसको भी जारी कर देना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकारी नौकरी के पर तो चुप्पी लगा ली है और लड़ाने के लिए वर्गीकरण आरक्षण जारी कर रही है। सरकार का यह निर्णय कोर्ट का चक्कर लगाएगा और दलितों में विभाजन के सिवा और कुछ नहीं। इस निर्णय से पहले यह ध्यान देना चाहिए कि पहले जाति जनगणना कराए, कौन सी जाति कितनी है और उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं। यहाँ यह लागू किया जाएगा कि पहले क्रीमी लेयर लगाया जाएगा और जो जाति छोटी है उसको शिक्षा का
आधार बनाकर कि उनके पास योग्यता नहीं है, उनको आरक्षण से वंचित किया जाएगा। इधर भी आरक्षण नहीं मिला, उधर भी नहीं मिला, बाद में वह सीट सामान हो जाएगी। इस विभाजनकारी निर्णय के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री तथा बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ऐसा करके दलितों को बांटने की कोशिश की है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, हरियाणा में भाजपा सरकार एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करके दलितों को आपस में बांटने और लड़ाने की षड्यंत्र है। यह निर्णय दलित विरोधी है तथा घोर आरक्षण विरोधी है। मायावती ने कहा कि एससी एसटी ओबीसी समाज में फूट डालो और राज करो की नीति है। उन्होंने कहा, इन वर्गों को संगठित एकजुट करके उन्हें शासक वर्ग बनाना है और इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और आजसू के विधायक तथा पूर्व मंत्री ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। राजनीतिक दलों में टिकटों के बंटवारा हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आजसू पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को बड़ा झटका दिया। पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के बाद श्याम रजक ने कहा कि उन्होंने गुरुजी के सिपाही के रूप में काम किया है। हेमंत सोरेन ने झारखंड की आवाज बने हैं। इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के साथ ही हम अपना सर्वोच्च योगदान देंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक केदार हाजरा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A संवैधानिक वैधता पर अपना फैसला सुनाया। यह निर्णय असम में बांग्लादेश से आए प्रवासियों को नागरिकता देने से जुड़ा है। संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से इस धारा को संवैधानिक करार दिया। धारा 6A का संबंध असम समझौते से है, जिसे 1985 में असम आंदोलन के बाद केंद्र सरकार और असम आंदोलनकारियों के बीच हुआ था। इस धारा के अनुसार 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिसमें अधिकांश प्रवासी बांग्लादेश से आए थे। यह निर्णय आने से जहां सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन या अन्य धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1966 से 1971 तक जितने भी प्रवासी आए हैं सबको नागरिकता प्रदान की जाएगी। नमस्कार। जय संविधान।